तो बच्चों आज का आपका टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस। ठीक है बच्चों, दो सिस्टम होते हैं तो सबसे पहले हम ले रहे कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम में जैसे हमने आपको बता भी रखा क्या होता है, जिस सोर्स से प्राप्त होते हैं उसी सोर्स के आधार पर उनका नाम रख दिया जाता। तो इसमें हम आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों के लिए इनके कॉमन नेम बताएंगे आपको। इसमें क्या होता है, एल्काइल एमाइन। ठीक है बच्चों, क्या नाम होगा इसका प्राइमरी का, एल्काइल एमाइंस। ठीक है, या फिर एमिनो एल्कीन भी कह सकें हम। यानी इसके जो कॉमन नेम है बच्चों, उन्हें हम एल्काइल एमाइन या फिर एमिनो एल्कीन दो नाम से जान सकते हैं। ठीक है, एमिनो एल्कीन्स कह लो इन्हें, ठीक, या फिर एल्काइल एमाइन, ये प्राइमरी के लिए है। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी के लिए क्या होगा, डाई एल्काइल एमाइन। आप एमाइंस भी लिख सकते हो, सबके लिए है ये। और इसमें क्या होगा, ये अलग होगा थोड़ा सा, एन एल्काइल एमिनो एल्कीन। ठीक है, और टर्सरी के लिए क्या होगा, ट्राई एमाइंस। ठीक है, एमाइंस यानी बहुत ज्यादा सभी के लिए यूज किया जा रहा है, वैसे तो आपका एमाइन लिखना खाली, ट्राई एल्काइल एमाइंस। और इसमें क्या होगा, एन एन डाई एमिनो डाई एल्काइल एमिनो एल्कीन्स। ठीक है बच्चों, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकें, एन एल्काइल एमिनो एल्कीन। उसका रीजन ये है कि अगर एक जैसे हैं तो आप उन्हें सिमिलर ग्रुप होने पे क्या लिख दोगे, डाई। लेकिन अगर डिफरेंट है तो फिर तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, नहीं इस तरीके से। और ये एन इस वजह से लिखा जा रहा है क्योंकि ये कार्बन चेन तो है नहीं, नाइट्रोजन की बिना बीच में से कार्बन चेन को क्या कर दे, ब्रेक, इसी वजह से दो हिस्सों में बढ़ जा। अब हम आपको इनके एग्जाम्पल बताऊंगे, आप सभी बच्चे यहाँ देख लेना। पहले स्क्रीनशॉट ले ले कि प्राइमरी में क्या कहा जाएगा, सेकेंडरी में क्या। एक कॉमन सिस्टम में है बच्चों, ये कॉमन सिस्टम के लिए है, सभी बच्चों को दिख रहा होगा। काफी ज्यादा नाम हो गए इसके। तो कॉमन सिस्टम के लिए जैसे हमने बताया प्राइमरी या 1 डिग्री के लिए एग्जाम्पल में, अब यहां देख ले सभी, CH3NH2। आपको पता ये क्या है, RnH2 है, तो प्राइमरी हुआ। तो हमने इसका नाम क्या बताया, अभी बताओ, एल्काइल एमाइंस यानी मिथाइल एमाइन।
या फिर दूसरा नाम क्या बताया, एमिनो मीथेन। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरीके से हमने लिख के दिखा दिया। अब आप यहां कितना भी बड़ा ग्रुप ले सको, जैसे CH3 CH2 ले लिया NH2, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल एमाइन। ठीक है, या फिर दूसरा नाम क्या होगा, एमिनो इथेन। ठीक है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम पहला आ जाए एमिनो के तौर पे, और जो एल्काइल ग्रुप है उसे क्या कहा जाए, यहाँ एल्केन। तो जितना भी बड़ा होगा इसी, अगर यहाँ 3 कार्बन हो जा प्रोपेन, 4 कार्बन हो जा तो ब्यूटेन, इसी तरीके से उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, अमीनो प्रोपेन। तो आप इस तरीके से इनके नाम लिख सकते हो। अब सेकेंडरी का देख लो, 2 डिग्री के लिए CH3 NH CH3। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी तरीके से लिख सको, ये CH3 इस तरफ जोड़ लो, H कहीं भी लिख लो, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर इस तरीके से लिखा आ गया आखिर नेम चेंज हो गया, नहीं, जोड़ तो अटैच तो इसी कार्बन नाइट्रोजन से है, ये कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, ये मिथाइल ग्रुप अटैच तो इसी से है, तो नाम तो एक ही होगा इनका। क्या बताया हमने, दोनों ग्रुप एक जैसे हैं तो क्या होगा, इसका नाम डाइमिथाइल एमाइन। ठीक है बच्चों, और इसका क्या बताया था हमने, एन एल्काइल यानी एन मिथाइल एमिनो, और फिर भी क्या है, मिथेन ही है। ये तो वहां उसके लिए है बच्चों, अगर दोनों ग्रुप एक जैसे हो। लेकिन अगर सपोज करो कि एक C2H5 हो गया, डिफरेंट हो गए दोनों, अनसिमेट्रिकल हो गए, एक तरफ क्या है C2H5 है और दूसरी तरफ क्या है CH3 है, तो आप क्या करोगे वो देख लो, वो अल्फाबेटिकली लिखोगे, अंग्रेजी के जो वर्णमाला है अल्फाबेटिकली ABCD के क्रम में लिखोगे। क्या लिखोगे, पहले इथाइल मिथाइल एमाइन, ये तो हो गया पहले के अनुसार। एक और नाम हमने जैसे बताया एन मिथाइल एमिनोमिथेन, तो इसमें एल्काइल ग्रुप भी है, और एल्केन के तौर पर भी लिखा जा रहा और एल्काइल के तौर पर भी लिखा जा रहा। तो मैं आपको बता दूं, जो लार्ज होगा, जो बड़ा होगा, ठीक है, उसे हमेशा एल्केन लिखा जाएगा, ये ध्यान रखियो, उसे क्या लिखा जाएगा, एल्केन। और जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसे लिखा जाएगा एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका नाम क्या होगा, एन मिथाइल एमिनो इथेन। अब चाहे किसी भी तरीके का आ जाइए, एमिनो इथेन। ठीक है, ऐसे लिखना आपको। अब 3 डिग्री के लिए ले लो, 3 डिग्री के लिए क्या है बच्चों, CH3, यहां पे नाइट्रोजन है और इसके 3 साइड में एक जैसे ग्रुप ले लिए, पहला हमने इथाइल भी ले सको आप। तो पहला मेथड तो क्या होगा, हमने कहा था ट्राई एल्काइल, तो तीनों एक जैसे हैं तो ट्राई क्या हो गया, मिथाइल। ठीक है, एमाइन, इस तरीके से। और इसमें एक मेथड हमने जो बताया, क्योंकि एक जैसे हैं तो इसे क्या लिखेंगे, एन एन डाई मिथाइल एमिनोमिथेन। ठीक,
लेकिन पहले ये लिख लो सभी, 2 मिथाइल ग्रुप तो यहां आ गए और 1 मिथाइल ग्रुप एमिनो के साथ लिखा जा बाद में। सपोज करो इसमें भी अगर अलग अलग टाइप के ग्रुप अटैच हो, इसमें C2H5N CH3 तो क्या लिखोगे आप इसे क्या लिखोगे, आप इसे लिखोगे इथाइल डाइमिथाइल। एक मेथड तो यही है अल्फाबेटिकली, एमाइन। अगर यहां पे भी प्रोपाइल हो जाए तो क्या लिखोगे, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल एमाइन, इस तरीके से लिखोगे। लेकिन यहां दो एक जैसे रखे हमने, एक डिफरेंट रखा, तो डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल तो यही होगा। NN क्यों आ गया, देखो N से जुड़ रहा है ना, ये भी N से जुड़ रहा है और ये भी, तो 2 बार NN डाइमिथाइल। अगर ये डिफरेंट होते तो हम इसे लिखते जैसे यहाँ, अगर हम यहाँ प्रोपाइल ग्रुप ले ले तो N इथाइल N मिथाइल इस तरीके से लिखते और वहां हो जाता एमिनो प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, एमिनो इथेन। तो बच्चों इस तरीके से लिखोगे आप। सभी बच्चों की उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम इनके IUPAC नेम लेंगे, काफी बड़ा प्रोसेस है, IUPAC नेम चलेंगे अब। IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम भी हम इसे कहते हैं बच्चों। तो IUPAC में भी इनके जो नेम है बच्चों वे इसी तरीके से अलग अलग चलेंगे सभी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमरी के लिए लेंगे और फिर सेकेंडरी और टर्सरी इसी तरीके से लेंगे सबके लिए, क्योंकि प्राइमरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लो प्राइमरी एमाइंस, आपको पता है इसका क्या होता है, RNH2 होता है। मैं फिर भी लिख रहा पूरा ही। इसमें जर्नल फॉर्मूला क्या होता है इसका, या फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। अगर आप जर्नल फॉर्मूले की बात देखें, अभी बताया हमने RNH2। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, NH2। प्रीफिक्स क्या होगा इसका, प्रीफिक्स होगा एमिनो। अगर ये कहीं प्रीफिक्स के तौर पर जुड़ेगा तो बच्चों से एमिनो का आ जाएगा। और सफिक्स क्या होगा इसका, सफिक्स होगा एमाइन। ठीक है बच्चों, और तो ग्रुप नेम देख लो क्या होगा इसका, एल्केन में से E रिमूव कर दिया जाएगा और एमाइन अटैच, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल्केन अमाइन। क्या हो जाएगा, एल्केना। यहां देखो बच्चों क्या हटा, तो ये क्या हो गया, एल्केनामाइन। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा ही कैपिटल लिख दिया, एल्केनामाइन। ठीक, तो इसका जो प्राइमरी एमाइंस है उसके लिए क्या नाम होगा, एल्केनामाइन। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें, फिर मैं इसे मिटाऊंगा, साफ करूंगा। एग्जाम्पल ले लें, ये प्राइमरी है तो क्या नाम होगा इसका, एक कार्बन पे मेथेन होता है तो मेथेनामीन होगा बच्चों। मेथेनामाइन। ठीक है, अगर यहां 2 हो जा, C2H5NH2 हो जा, तो क्या होगा, एथेनामाइन होगा।
तो इसी तरीके से नाम चलते रहेंगे। CH3 C, इसका नाम क्या होगा? 6 मेथाइल, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है, क्योंकि ये क्या था बच्चों इसमें साइड चेन, तो इसका नाम क्या होगा? सॉरी 5 मेथाइल, ठीक है। 5वें नंबर पर है मेथाइल ग्रुप, और मेन चेन में कितने हैं? 6, तो इसे क्या लिखेंगे? हेक्स 3 इन 1 एमाइन। तो ये इस तरीके से आप इनके IUPAC नेम लिख सकते हो। सबका सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा। अगर साइड चेन के तौर पर आ रहा, जैसे हमने बताया, जिस साइड चेन भी आप इसे क्या लिखोगे? एमिनो। इस तरीके से आप देख लो, अगर ये है यहाँ पे एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे क्या लिखोगे? 2 एमिनो प्रोपेनल, ठीक है। तो इसका नाम ये हो जाएगा इस तरीके से। अब सेकेंडरी के लिए देख लो, सेकेंडरी एमाइंस, या 2 डिग्री। आपको पता है इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है R2NH। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? जैसे हम पीछे लिखते आए, इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों सेकेंडरी के लिए? N एल्काइल, एल्केनामीन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इसका नाम क्या हो जाएगा? N मिथाइल मैथेनामीन, ठीक है। अगर मैं यहां C2H5 कर दूं, जैसे हमने बताया, जो स्मॉलर ग्रुप होगा उसे एज ए एल्काइल ग्रुप लिखा जाएगा, ठीक है। और ये एल्कीन या एमाइन उसके साथ जोड़ेगा सफिक्स के तौर पर। किस तरीके से वो देख लो, N मिथाइल एथेनामीन, क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनामीन, ऐसे हो जाएगा। सभी बच्चे लिख लो। N मिथाइल एथेनामीन। तो इसी तरीके से ये इनके नाम चलेंगे बच्चों। अब टर्सरी के लिए देख लो, बहुत सारे नाम हैं इनके, बहुत सारे मेथड हो गए। टर्सरी या 3 डिग्री, 3 R होते हैं और अकेला N होता है बेचारा, ठीक है। इसे घेर लें तीनों एल्काइल ग्रुप मिलके। तो यहां देखें सभी बच्चे, अब इसमें क्या होगा? वहां पे N एल्काइल हुआ था, तो यहाँ पे N डाई एल्काइल, एल्केनामीन, या फिर हम दूसरे तरीके से भी लिख सकें ऐसे N एल्काइल, N एल्काइल। ये डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से होगा, N एल्काइल, N एल्काइल और एल्केनामीन, यानी एल्केनामाइन, ठीक है बच्चों, एल्केनामाइन।
एन एल्काइल एल्केनामाइन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल ले रहे, ये देखो जैसे CH3 तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आने की। एन एंड डाई, दो ये ले लो और एक मेन चेन के साथ जोड़ दो, क्या हो जाएगा? एन एंड डाई मिथाइल मैथेनामीन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? अगर हम डिफरेंट ग्रुप ले रहे हैं यहां, हम यहां अगर क्या ले लें C2H5 इस तरीके से, तो तब क्या होगा? ये यहां पर चेंज हो जाएगा। क्या होगा यहां पर? भाई डाइमेथाइल तो यही रहेगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा? एथेनामीन। और सपोज करो अगर ये भी डिफरेंट ग्रुप आ गया, CH3 CH2 CH2, तो अब इसे क्या लिखोगे? एन मिथाइल एन इथाइल, ठीक है, प्रोपेनामीन। इस तरीके से। तो सभी बच्चे नोट करते रहे। ये तो थी एलिफेटिक एमाइंस जो आपको पढ़ाई जा रही थी अभी, सारी की सारी क्या थी? एलिफेटिक यानी ओपन चेन। अब हम आपको एरोमेटिक के बारे में भी बताओगे। ठीक है बच्चों, एरोमेटिक का भी आप थोड़ा सा देख लो, जो नोमेनक्लेचर है उसमें एरोमेटिक। सभी बच्चे देखते रहे, एरोमेटिक के लिए देख लें। कॉमन सिस्टम में इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है इसमें। ये कॉमन सिस्टम में क्या कहा जाएगा? एराइल एमाइंस। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाएगा इन्हें? एराइल एमाइंस। बाकी इनके क्या होंगे? डेरिवेटिव होंगे। जैसे अगर यहां पे क्या जुड़ रहा इसके साथ, तो इसे क्या कहेंगे? फिनाइल एमाइंस। और बाकी इसके डेरिवेटिव की तरह बिहेव करेंगे। ये जो सबसे सिंपल है इसमें, इस एनिलीन भी कहा जा, ध्यान रखिए बच्चों, इसका कॉमन नेम एनिलीन भी होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे लिख लें इसे किस तरीके से होगा। ये तो 1 डिग्री था, एनिलीन कह लो या फिनाइल एमाइन कह लो। अगर 2 डिग्री के लिए देखना हो आपको, NHCH3, तो क्या होगा? एन मिथाइल एनिलीन। ठीक है बच्चों, अगर टर्सरी आ जा, टर्सरी के लिए क्या करेंगे हम? NN डाइमिथाइल। ठीक है बच्चों, NN डाइमिथाइल एनिलीन। अगर ये डिफरेंट ग्रुप हो तब क्या होगा वो देख लो, C2H5। मेथड वही रहेगा, तो हम इसे क्या लिख लेंगे? एनिथाइल एन मिथाइल ठीक है बच्चों, और पीछे क्या लगा देंगे? एनिलीन।
सभी बच्चे देखते रहें ध्यान से, एन इथाइल, एन मिथाइल, एनिलीन। ठीक है, अब आईयूपीएसी सिस्टम में देख लो क्या कहा जाए इसे, एरोमेटिक को। आईयूपीएसी सिस्टम में से कहा जाएगा C6H5NH2 को बच्चों ध्यान रखियो बेंजीनामीन। सभी बच्चे एक बार इसे नोट कर लें फिर, क्योंकि इसके डेरिवेटिव हैं सारे। ठीक है, वे इसके डेरिवेटिव कहलाओगे। C6H5NH2 को क्या कहा जाएगा, जो 1 डिग्री है, बेंजीनामीन। ठीक है, तो अब इसके भी एग्जाम्पल ले लो। ये तो हमने बता ही दिया, NH2 जोड़ रहा तो उसे बेंजीनामाइन कहा जाएगा। अगर यहाँ पे तो इसे क्या कहा जाएगा, एन इथाइल, कोई भी ग्रुप जुड़ेगा, एन इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल जो भी होगा, और आगे अब क्या लगा देंगे, बेंजीनामाइन। ठीक है, अगर 3 डिग्री हो यानी 3 डिग्री हो, क्या हो बच्चों, 2 ले लो C2H5 ग्रुप, तो हम इसे क्या लिखेंगे, NN डाइथाइल बेंजीनामीन, बेंजीनामाइन। ठीक है बच्चों, लिख लिया सभी ने, देख लो। अगर यहां डिफरेंट ग्रुप हो, अगर मैं यहां CH3 अटैच कर दूं तो क्या लिखोगे आप इसे, एन मिथाइल के बजाय पहला बच्चों क्या होगा, इथाइल, क्योंकि इसमें C2H5 भी है ना। एन इथाइल, एन मिथाइल, बेंजीनामीन। तो ये थे बच्चों इनके आईयूपीएसी नेम। ठीक है, सभी बच्चे अच्छी तरीके से नोट कर लें और इसे बार बार रिवाइज करें ताकि ये सारे आपके दिमाग में फीड हो जाए।